बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं डेटा सफिशेंसी के जो रूल्स बता कर जा रहा हूँ, इसके बाद मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी करवाऊँगा इंशाल्लाह। इससे जो है वो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और अमूमन हमारे यहाँ ये टॉपिक जो है पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए और स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक में ढूंढते फिरते हैं इधर उधर कि कहीं हमें मिल जाए कि कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है। तो मैंने इसी चीज़ को सामने रखते हुए, जहन में रखते हुए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके क्वेश्चन जो हैं वो शामिल किए हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन इसमें यूँ आता है, मैं जैसा कि मैंने लिखा था कि क्वेश्चन इस तरह है कि इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव what is the value of x? तो पहला स्टेटमेंट ये है कि x इज इक्वल्स टू 3.927y। और दूसरा स्टेटमेंट है कि y इज इक्वल्स टू 2.279। तो ये दो स्टेटमेंट है। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी एक्स वाई की। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। एक्स इज इन टर्म्स ऑफ वाई। तो स्टेटमेंट वन ये है, स्टेटमेंट टू ये है। असल मसला हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो जाना नहीं है, फिर मैं बता दूँ। स्टेटमेंट वन से क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? नहीं आएगा, इसलिए कि यहाँ पर y मौजूद है। स्टेटमेंट टू से क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा, इसलिए कि इसमें x है ही नहीं। इन्होंने पूछी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो इन्होंने x की वैल्यू पूछी है, इसमें तो है ही नहीं। क्या इनको कंबाइन करने से आंसर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसलिए कि अगर आप y की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस जगह रख दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें, जो कुछ भी आंसर आ रहा है, तो वो वैल्यू जो आएगी, जो आंसर आएगा, वो x का होगा, ठीक है। तो बस इतना लिखना होता है कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू कंबाइंड आर सफिशिएंट। तो आंसर क्या बना इस सूरत में? आंसर सी है। वो जो आंसर इन्होंने शीट दी हुई होती है, उस शीट में पूरी वन से लेके जितने भी क्वेश्चंस इसके डेटा सफिशिएंसी के होते हैं, 40 होते हैं, 50 होते हैं, पूरे एक सेक्शन है इसका जी मैट में। तो 40-50 जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी पूरी शीट बनाते हैं, उसमें आंसर शीट होती है। तो आपने देखा होगा कि सर्कल बने हुए हैं, सर्कल्स में ABCDE लिखा हुआ है। तो वो आपने यहाँ जैसे सी आ गया आंसर, तो सी को जो है वो डार्क कर दिया, तो उसकी चेकिंग फिर उसी हिसाब से होती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह है कि सेकंड क्वेश्चन यूँ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ x to y, ठीक है। क्वेश्चन यूँ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ x to y, x to y का रेशियो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ x to y? तो पहला है
पहला है कि x is 4 more than twice y. दूसरा है the ratio 0.5x to 2y is 3 to 5. 3 to 5. What is the ratio of x to y? X is 4 more than twice y and ये पहला स्टेटमेंट है और दूसरा है the ratio of 0.5x to 2y is 3:5. तो अब मैंने कहा था कि इसमें बहुत नॉलेज चाहिए. अब स्टूडेंट के सामने ये क्वेश्चन आता है तो इसमें इनको बनाना है इक्वेशन. x is 4 more than twice y. पहले ये इक्वेशन बनेगी. तो स्टेटमेंट 1 से जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है कि x is 4 more than twice y. अब ये इतना आसान नहीं होता है. ये जो बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स की होती है ना तभी वो इस चीज़ को बना सकते हैं. और आजकल जैसा हशर ख़राब हुआ है मैथमेटिक्स में तो उसमें तो 90% चांसेस ये होते हैं कि इस किस्म की इक्वेशन को इस सेंटेंस को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा. ये सारी चीज़ें हैं कि इसका मतलब इक्वल टू मोर देन का मतलब एडिशन और फिर ट्वाइस वाई एक बन गया. अच्छा अब स्टेटमेंट 1 इंग्लिश से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो चुका है लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ x to y. x to y का रेशो इससे तो नहीं निकलेगा. स्टूडेंट निकाल भी देंगे माशाल्लाह बहुत बासलाहियत है. इसको बेला फुसा के यहाँ नीचे ले जाएंगे हालांकि ये नीचे नहीं जाता है. रेशो तो एक्चुअली डिवीजन है ना. x to y रेशो का क्या मतलब है? x to y रेशो का मतलब है x डिवाइडेड बाय y. तो ये रेशो इससे तो मिल नहीं रहा. दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि the ratio of 0.5 x to 2y is equal to 3 to 5. ये बन रही है स्टेटमेंट 2 से इक्वेशन इस तरह बन रही है. तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो x to y वहीं रहने दो और ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो गया. 3 से 6 आ गया. इसको इससे कर दिया तो ये 2.5 आ गया. तो x to y रेशो जो है वो 6 डिवाइडेड बाय 2.5 आंसर आ रहा है. आंसर नहीं चाहिए सिर्फ हमें चाहिए है कि किस स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है. तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो हमें आंसर दे रहा है. तो हमारी चॉइस क्या हो जाएगी? चॉइस हमारी होगी बी. बताया ना कि only statement 2 is sufficient. Therefore our choice is B. ठीक है. फिर आइए एक क्वेश्चन और इसमें कर ले शामिल. कहते हैं कि क्वेश्चन यूँ है कि इफ 5x plus 3y is equals to 17, what is the value of x? पहला स्टेटमेंट x is a positive integer.
दूसरा स्टेटमेंट y इज इक्वल्स टू 4x। अच्छा, अब देखिए आप इसमें कि इफ इसका पूछा है कि इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। नहीं आ सकता आंसर इसका आंसर तो आएगा नहीं। इसको हम शामिल कर सकेंगे, शामिल करेंगे तब आंसर आएगा। अच्छा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अव्वल तो स्टूडेंट्स को इंटीजर का पता नहीं होता है। इंटीजर कहते हैं उन नंबरों को जिसमें डेसिमल नहीं आता है। नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग ज़ीरो, ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, डेसिमल नहीं आएगा। इस तरह से नहीं होगा कि डेसिमल आए उनको डिवाइड करने पर, वो इंटीजर कहलाते हैं। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें ये स्टेटमेंट 1 ये बता रहा है कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर हमारा नहीं आ सकता। बट स्टेटमेंट 2 से अगर y इज इक्वल्स टू 4x यहाँ पे रख दिया जाए, तो स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट, एक तो ये लिख दीजिए। और फिर स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि इक्वेशन में 2x प्लस 3 4y इज इक्वल टू 17। तो 2x प्लस 12y 12x x इज इक्वल टू 17 और 5x है यार, क्या हो गया, 5x 5x। तो ये 17x इज इक्वल टू 17x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। तो क्या कहा जाएगा कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, देयरफॉर आवर चॉइस इज बी। ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, देयरफॉर आवर चॉइस इज बी। तो इस तरह होते हैं ये क्वेश्चन। ये मैंने बहुत हल्के फुल्के से 3-4 क्वेश्चन एक वीडियो बना ली है इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है और क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, सब आपके सामने आएंगे, सब आपको करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह पूरे, और इससे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।